तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सेठानी भारी पड़ी। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। दोनों ही बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन इसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई। सेठानी बोली, अगर ऐसी ही बात है तो सिद्ध करके दिखाओ अपनी बुद्धिमानी। सेठ बोला, ठीक है, तो फिर एक प्रतियोगिता हो जाए। सेठानी बोली, ठीक है, बताओ क्या प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता के बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन सुबह सेठ सेठानी को लेकर गौशाला में पहुंच गया और बोला, गौ माता को प्रणाम। जैसा कि तुम जानती हो, गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास है, तो हमारी परेशानी भी यही हल करेंगी। उसने 2 थैलियों में गाय का गोबर भरा और एक अपने पास रखी और दूसरी सेठानी को देते हुए कहा, हम दोनों में से जो भी इस गोबर को सबसे ज़्यादा महंगे दामों पर बेचेगा वही होगा असली बुद्धिमान। गाय का दूध तो कोई भी बेच सकता है, जो गोबर बेचेगा वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता। और इस तरह से हमारा समय भी खराब नहीं होगा। जो समय हम प्रतियोगिता करने में लगाएंगे उससे आमदनी भी हो जाएगी और श्रेष्ठ कौन है इसका पता भी चल जाएगा। सेठानी बोली, मानना पड़ेगा आपकी बुद्धि को, गोबर से भी पैसे बनाना चाहते हैं। सेठ बोला, मैं ठहरा पक्का व्यापारी आदमी, कोई घाटे का सौदा नहीं करता। तय हुआ कि शाम को जो घर में सबसे ज़्यादा धन लेकर आएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। और दोनों अपनी अपनी थैलियाँ लेकर बाजार की तरफ चल दिए। सारे दिन दोनों ने गोबर को बेचने की बहुत कोशिश की, पर जो चीज़ सबके घरों में मुफ्त में उपलब्ध है उसे लोग भला क्यों खरीदेंगे। पर सेठ था पक्का व्यापारी। अगर उसने यह शर्त रखी थी तो कुछ सोच समझकर ही रखी थी। आखिरकार उसे बाजार में एक मूर्ख व्यक्ति मिल ही गया जिसने उसका गोबर खरीद लिया। वह शाम को जब घर लौटा तो देखा सेठानी पहले से ही घर आ चुकी है। उसने उत्साह से सेठानी को बताते हुए कहा, जानती हो, इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। मैंने अपनी थैली पूरे 20 सिक्कों में बेची। बताओ तुम्हारी थैली कहाँ है। सेठानी ने एक पोटली सेठ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह रही मेरी थैली के गोबर की कीमत। यह देखकर तो सेठ हैरान रह गया और उसने पूछा, इतना धन, लगता है तुम्हें आज बाजार में कोई महामूर्ख मिल गया था। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो और मैं यह शर्त हार गया हूँ, पर बताओ तो सही, तुमने यह सब किया कैसे। सेठानी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस मैंने कुछ महिलाओं को यह गोबर बेच दिया, यह कहकर कि इससे वे और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएंगी, और मेरी सुंदरता का राज भी यह गोबर है। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से वे इसका इस्तेमाल करके अच्छी उपटन बना सकती हैं और गोरी और बेदाग त्वचा पा सकती हैं। सेठ सेठानी के करीब आया तो उसे सेठानी में से गोबर की गंध आने लगी। सेठ ने पूछा, तो क्या तुमने गोबर खुद के ऊपर भी लगाया था। सेठानी बोली, हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसे ही कोई किसी की बात का विश्वास थोड़े ही करता है। सेठ बोला, मान गया मैं तुम्हारी बुद्धि को, तुम तो मिट्टी से सोना बना सकती हो। सच है, बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। मुझसे गलती हुई जो तुमसे शर्त लगा बैठा, पर अच्छा ही हुआ। इस शर्त के कारण देखो हमें कितना मुनाफा हो गया। और दोनों सेठ सेठानी हंसने लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।